तो हर कहानी कुछ न कुछ हमें शिक्षा देती है। तो चलो देखते हैं कि ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बहुत पुरानी बात है, एक घने जंगल में एक साधु का आश्रम था। आश्रम बहुत ही सुंदर एवं शांति प्रदान करने वाला था। साधु उस आश्रम में अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की विविध विषयों में शिक्षा देते थे। उन साधु महात्मा की चर्चा बड़े बड़े राज्यों, हर राज्य में होती थी और वो बहुत ही चतुर और एक भले दिल के इंसान थे। उसी महात्मा की चर्चाओं को सुनकर दो शिष्य उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए और जो दो लड़के थे वो बहुत ही अच्छे ऊंचे खानदान के थे, अच्छे कुल से थे। महात्मा ने सोचा कि इनको शिष्य बनाने से पहले इनकी छोटी सी परीक्षा ली जाए और उन्होंने आश्रम में रखे एक कमरे के अंदर से दो मिट्टी के कबूतर को लाने के लिए कहा। कबूतर बहुत ही सुंदर मिट्टी से बने हुए थे और उसमें अनेक प्रकार की कलाकृतियां की गई थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और महात्मा ने ये दोनों युवकों के हाथ में एक एक कबूतर थमा दिया और कहा, तुम दोनों को इस परीक्षा में पास होने के लिए इस कबूतर की गर्दन को तोड़ना है और ध्यान रहे इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए तुम्हें कोई भी नहीं देखना चाहिए, अन्यथा तुम इस परीक्षा में असफल हो जाओगे। दोनों युवक ने सोचा कि ये तो बहुत ही सरल काम है, हम तो इसमें जरूर सफल हो जाएंगे करके हाथ में लिया कबूतर और दोनों जंगल की ओर आगे बढ़े। एक ने जंगल में दूर जाकर कबूतर को तोड़ने का फैसला किया, तो वहां देखा जैसे वो तोड़ने के लिए प्रयास किया तो वहां एक पक्षी आकर बैठ गया। फिर वह युवक एक झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। उसे लगा कि यहाँ तो मुझे कोई नहीं देख रहा है। फिर वहाँ आस पास में नजर पड़ी तो उसको लगा कि यहाँ कीट पतंगे तो मुझे देख ही रहे हैं। तो फिर उसने एक गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर जाकर बैठ गया। वहाँ उसने कहा कि यहाँ तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, यहाँ मैं इसकी गर्दन तोड़ देता हूँ। जैसे ही उसने उसकी गर्दन तोड़ने का प्रयास किया तो उसको लगा कि इसकी आंखें तो मुझे देख रही हैं, तो उसकी आंख में पट्टी बांध दिया। उसके बाद वो सोचा कि मेरी आंखें इसको देख रही, तो अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अंदर से एक आवाज आई, तुम दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं तो क्या हुआ, मैं तुम्हें देख ही रहा हूँ। तो युवक को समझ आ गया कि गुरुदेव उसको क्या शिक्षा देना चाहते हैं। युवक समझ गया और सीधे चलकर गुरुजी के पास पहुंच गया और उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपकी परीक्षा में असफल हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बाहरी दुनिया तो नहीं देख पाएंगी एक प्रकार से, लेकिन अंदर की दुनिया तो मुझे देख ही रही है, मेरी अंतर आत्मा मुझे देख रही है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम इस परीक्षा में असफल नहीं हुए बालक, तुम पूर्ण रूपेण सफल हुए, क्योंकि मैं तुमको यही बताना चाहता हूँ कि हम जो भी करते हैं तो हमारी ऊपर हर वक्त नजर उस परमात्मा की, अंतरात्मा की जरूर होती है। इस विचार को ध्यान रखकर हम यदि कोई भी कार्य करेंगे, तो हम यदि कोई अनुचित कार्य करने वाले हैं तो हमारे कदम खुद ब खुद रुक जाएंगे। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें हमेशा उचित कार्य ही करने चाहिए, क्योंकि भगवान हमें हमेशा देखता ही रहता